ये ऑपरेटर्स है फेट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑपरेटर्स है। इसमें ये वोल्टेज मेज़रमेंट के लिए वोल्ट मीटर लगा हुआ है, लेकिन ये गेट और सोर्स के बीच का वोल्टेज मेज़र करेगा। ये मिलियोमीटर है जो कि ड्रेन करंट, ये जो है ये ड्रेन पार्ट है, इसका करंट मेज़र करेगा। और ये जो है ये ड्रेन और सोर्स के बीच में, ये ड्रेन और ये सोर्स के बीच में जो वोल्टेज अप्लाई किया है, इस नॉब के थ्रू हम लोग इसको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। ये हमको वोल्टेज देगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोगों को करना क्या है, इसकी हम दो कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करते हैं, एक तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स और एक ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स। तो चलिए देखते हैं कि आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कैसी होगी। ये है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व, जो हम रीडिंग लेंगे उन रीडिंग से इस टाइप का एक कर्व हमको मिलना चाहिए। मतलब पहले करंट एकदम इंक्रीज़ हो, फिर ग्रेजुअली हो, और फिर रैपिडली इंक्रीज़ होना चाहिए। और ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए इस तरीके से ग्राफ बनना चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन टेबल है वो ये रही। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, VGS, मतलब कि गेट सोर्स वोल्टेज को आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू पे रखना है। तो मैं इस ऑपरेटर्स को पहले ऑन कर लेता हूँ। ये मैंने ऑन कर लिया। अब ये जो है VGS है, गेट सोर्स वोल्टेज को एक पर्टिकुलर वैल्यू पे। तो देखिए मैं इसको सेट कर देता हूँ 0.5 के समथिंग, ठीक है। इसको इस पर सेट कर दिया। अब ये जो ड्रेन सोर्स वोल्टेज है, यहाँ से हम लोगों को इंक्रीज़ करते जाना है। यहाँ की या तो एक लाइन का डिफरेंस ले सकते हैं या दो लाइन का डिफरेंस लेंगे, उसके कोरस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे जो करंट आएगा उसको नोट करेंगे, ड्रेन करंट को। तो देखिए यहाँ से मैं 2 लाइनों पे ले रहा हूँ इसको। वोल्ट मीटर में देखें ये ठीक दूसरी लाइन पे है। एक मिनट, क्योंकि रीडिंग बहुत ज़्यादा आ रही है इसलिए मैं सिंगल लाइन पे इसको ले रहा हूँ। और इस सिंगल लाइन की वैल्यू कितनी है वो आप इसके लिस्ट काउंट से निकाल सकते हैं कि ये एक लाइन कितने को मेज़र कर रही है। ये कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू आपको नोट करनी है मिलीमीटर की। नेक्स्ट अगर हम इसको सेकंड लाइन पे करें तो सेकंड लाइन पे हमारा जो है ड्रेन करंट इतना है। फिर थर्ड लाइन पे इसको करते हैं तो देखिए ये ड्रेन करंट फिर इंक्रीज़ हुआ है। और फिर नेक्स्ट लाइन पे इंक्रीज़ करें तो देखिए बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो चुका है। मतलब आपको ग्राफ इस तरीके से मिल रहा है। आइडेंटिकल तो नहीं मिलेगा, लेकिन इसके आसपास ग्राफ ज़रूर मिलेगा। तो देखिए पहले आप 0.5 पे ले रहे हैं तो सबसे नीचे ग्राफ आएगा, फिर 1 पे लेंगे, फिर 2 पे लेंगे, फिर 3 पे लेंगे, तो ग्राफ में जो रीडिंग आएगी वो बढ़ती जाएगी। इस तरीके से आप लोगों को ये रीडिंग लेना है। ये नेक्स्ट अगर रीडिंग ले और उसके बाद अगर मैं इसकी वैल्यू इंक्रीज़ करूँगा यहाँ से, तो ये जो मीटर के बाहर रीडिंग चली जाएगी, इसलिए इसकी अगली रीडिंग लेने से कोई मतलब नहीं रहेगा। तो चलिए फिर इसको 0 पे सेट कर देते हैं। आपकी रीडिंग नोट हो गई। अब ये जो गेट सोर्स वोल्टेज है, गेट सोर्स वोल्टेज, इसको हम लोग 1 पे सेट कर देते हैं। 1 पे सेट कर दिया। इसके बाद में यहाँ जो प्रोसीजर हम लोग फॉलो कर रहे थे वो फिर से रिपीट करेंगे कि पहले फर्स्ट पे इसको हम लोग लेके आएंगे। ये देखिए ये फर्स्ट लाइन पे हम लोगों ने इसको सेट कर दिया ड्रेन सोर्स वोल्टेज को, और यहाँ जो वैल्यू आई है वो नोट डाउन करेंगे। उसके बाद में सेकंड पे आपने रीडिंग नोट डाउन करेंगे जो भी हो यहाँ पे। फिर इसको हमने सेट किया थर्ड पे, यहाँ जो भी रीडिंग आ रही है वो नोट डाउन करेंगे। इसके बाद में फोर्थ पर जो रीडिंग आ रही है वो नोट डाउन करें। फिर नेक्स्ट यहाँ पे जो भी रीडिंग है वो नोट करें। फिर अगर हम लोग देखें इस पे जो रीडिंग है वो नोट करें। यहाँ जो रीडिंग आ रही है वो नोट करें। इसके बाद एक और इस तरीके से ये 1 वोल्ट गेट सोर्स वोल्टेज पे हमने ड्रेन करंट और ड्रेन सोर्स वोल्टेज के बीच में ग्राफ देखा। अब इसको वापस 0 पे सेट कर देते हैं और इसको आपको सेट करना है 1 पे। तो इस तरीके से आपके ऐसे 2 ग्राफ बन जाएंगे। अभी जो 2 तरीके से हम लोगों ने देखा है, एक 0.5 के लिए बनेगा, एक 1 के लिए बन जाएगा, और दूसरा जो बन रहा है ये 1.5 के लिए हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। तो चलिए इसको हम लोग सेट करते हैं। 1 पे हमने इसको सेट करा, ये इसकी रीडिंग आ गई। इसको हमने 2 पे सेट किया, इसकी रीडिंग आ गई।
ये हमने 3 पे सेट किया, इसकी ये रीडिंग आ गई आईडी। ये VDS है और ये आईडी है जो वहाँ पे टेबल में हमको शो हो रहा है। ये देखिए, ये हम लोग इस तीसरे कॉलम के लिए काम कर रहे हैं। इसके बाद में फोर्थ के लिए ये कोरस्पॉन्डिंग रीडिंग आ गई इसकी। आप ये सारी नोट करके एक ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। ग्राफ प्लॉट करेंगे तो जो हमारा आइडेंटिकल ग्राफ होता है, जो मैंने अभी आपको शो किया, लगभग उसके आसपास या उसके जैसा ग्राफ होना चाहिए। मतलब वैल्यू पहले इंक्रीज़ हो, फिर थोड़ी और इंक्रीज़ हो और फिर रैपिडली इंक्रीज़ होगी। ये देखिए, इस तरीके से आप रीडिंग ले सकते हैं। पहले में अगर आपने 4 रीडिंग ली है तो अगले में भी 4 रीडिंग लेके इसको कर सकते हैं। अब जो रीडिंग यहाँ से नोट की है उस पर ग्राफ प्लॉट करेंगे तो लगभग इस तरीके का ग्राफ आएगा। ये तो था आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर आपको ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक कर्व ड्रॉ करना है तो ड्रेन सोर्स वोल्टेज को 5 वोल्ट पे, मतलब पहले तो मैं इसको पूरे को अब इसको हम लोग लगभग 2.5 पे हम लोगों ने इसको सेट किया, 2.5 पे। अब ग्राफ जो है वो इन दोनों के बीच में प्लॉट होगा। यहाँ से इसकी वैल्यू हम लोग इंक्रीज़ करते जाते हैं गेट सोर्स के बीच की। देखिए, ये वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, तो ये जो ड्रेन करंट है ये डिक्रीज़ हो रहा है। ये वैल्यू हमने कितने पे रखी, 0.5 पे, तो करंट जो है वो मैक्सिमम है। फिर इसको 1 वोल्ट पे लेके आए तो करंट थोड़ा सा डिक्रीज़ हुआ। यहाँ से आप रीडिंग लेंगे, फिर 1.5 पे तो ये कोरस्पॉन्डिंग रीडिंग हो गई। फिर 2 पे तो ये कोरस्पॉन्डिंग रीडिंग हो गई। ये 2.5 VGS पे ये आईडी करंट हो रहा है। देखिए, जैसे VGS बढ़ाते जा रहे हैं आईडी करंट क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। तो ये जो ग्राफ हम लोगों ने देखा था, इस तरीके से हमको ग्राफ मिल जाएगा। इसी तरीके से हम लोगों ने अभी यहाँ पे 2.5 पे इसको सेट किया था, आप किस पे सेट कर देते हैं, 5 पे। तो सबसे पहले तो मैं इसको 0 कर देता हूँ, ड्रेन ये वाला वोल्टेज 0 कर दिया। इसको सेट कर देते हैं हम लोग 5 पे हमने इसको सेट कर दिया। चलिए, अब इसको 1 वोल्ट पे लेके आते हैं। इस नॉब की मदद से हम इसको बढ़ाते जा रहे हैं। देखिए, 1 पे अभी ये रेंज के बाहर है, 1.5 में ये इस वैल्यू पे आया है, 2 पे इस वैल्यू पे आया है, 2.5 पे ये इस वैल्यू पे आया है, 3 पे इस वैल्यू पे आया है। इस तरीके से ये ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स ये यहाँ भी वेरीफाई हो जाती है कि भैया आप जो गेट सोर्स वोल्टेज इंक्रीज़ करोगे तो ये जो ड्रेन करंट है डिक्रीज़ होगा। और ये देख लीजिए, ये जो ग्राफ है ये इसका आइडेंटिकल ग्राफ है।